अगला क्वेश्चन है 10th का। बायोगैस क्या है हम जान गए। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, उसके बाद उपग्रह और ग्रह में अंतर क्या है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये एक नियम है। पहले एक फ्लेमिंग का मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बताते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप आंसर बताइएगा इसका कि चालक के प्रेरित धारा या चालक की गति या चुंबकीय क्षेत्र या चालक पर लगाया गया बल। फ्लेमिंग के बायां हाथ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। किसकी दिशा को इंगित करती है। पहला, चालक में प्रेरित धारा। दूसरा, चालक की गतिविधि। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र। और चौथा हो गया आपका चालक पर लगाया गया बल। इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। ओके, आते हम लोग मेन क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम पाते हैं कि फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम का क्या काम होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो, जब देखो क्या होता है ना, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र, पहले कोई टॉपिक डाल देते हैं। ओके, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। ओके, अब आते हैं एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका 1 मिनट। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक, ये हो गया मोशन ऑफ द कंडक्टर, और ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। ओके, 3 चीज हो गया।
अब देखो फ्लेमिंग का बायां हाथ का जो नियम ना व्याख्या करते हैं, एक ठो ये इसका देखो डायग्राम थोड़ा मेरे को उतना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करूँगा। ये आपका थंब हो गया, अंगूठा हो गया, और एक ठो अंगुली ए हो गया, यानी एक मिनट, ओके। और सभी अंगुलियां और क्या होंगी, अजीब बना है ना, कोई बात नहीं, समझा करो, बस भावनाओं को समझो, ओके। तो ये जो है ये थंब है, ये थंब है, ओके। पहला जो है देखो, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित में गतिमान होता है, जब कोई भी चालक क्या होता है, कोई भी चालक क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना ही चालक कहलाता है। तो ये क्या बोल रहा है, जब कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय का जो क्षेत्र होता है उसके स्थिति में गतिमान होता है, तो विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम का उपयोग किसी चालक को प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जा सकता है। देखो दायां हाथ और बायां हाथ दोनों का नियम है, तो इसका कैसे काम किया जाता है, सिंपल सा चीज, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान होता है, तो विद्युत धारा प्रेरित होती है, ओके। दूसरा पॉइंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी चालक को प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। किसी चालक का नहीं, किसी चालक में लिख लो, ओके। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो रही है यानी मोशन हो रही है, तो उसका क्या करे, दिशा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी उसमें 3 अंगुलियां होती हैं, पहला होती है थंब यानी अंगूठे होता है, और दूसरा होता है तर्जनी, ये पहला अंगूठा होता है, दूसरा होता है तर्जनी, और तीसरा होता है अपना मध्यम अंगुली। यानी 3 अंगुलियां होती, एक दूसरे के जो लंबवत फैली रहती है, एक दूसरे क्या होती है, लंबवत फैली रहती है। सिंपल सी बात, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो चालक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित गतिमान होते हैं तो विद्युत धारा को प्रेरित करता है। तो इसका उपयोग किसी भी चालक को प्रेरित धारा के दिशा को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी चालक की दिशा को दिखाने के लिए
उपयोग किया जाता है। इसमें 3 उंगलियां होती हैं। पहला होता है अंगूठा जिसको थंब बोलते हैं, दूसरा होता है तर्जनी, और तीसरा होता है अपना ये आपका मध्यम अंगुली। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो पहला अंगूठा है वो हमारा क्या करता है, क्या निर्देश देता है, हर अंगुली अपना अपना एक निर्देश देता है। पहला अंगूठा निर्देश देता है, जो अंगूठा निर्देश देता है, लिख लेते हैं, अंगूठा चालक की गति, एक मिनट, चालक की गति की ओर निर्देश देता है। क्या करता है, चालक के गति की ओर निर्देशित है। ओके। और दूसरा है हमारा तर्जनी। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्देशित करती है। और तीसरा हो गया मध्यमा किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। सिंपल सा चीज, ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर, अब आप बोलेंगे इसका उपयोग है कहाँ किया, तो जो जनरेटर होता है ना, उसके जो जनरेटर की कुंडली होती है, कुंडली मतलब जनरेटर की जो कुंडली होती है ना, ये जो कुंडली होती है ना, तो कुंडली पे क्या होता है ना, कुंडली में जब कोई भी जनरेटर कुंडली होती है ना, कुंडली में धारा के दिशा को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जो धारा का जो दिशा होता है उसको निर्देशित करने के लिए किया जाता है। तो पहले जो फ्लेमिंग के 3 दाहिने हाथ का है, तो अंगूठा का जो चालक है ना, गति के निर्देश करता है। किसका, चालक की गति को निर्देश करता है, कि जो उसमें चालक चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, जो चालक है उसका क्या है, गति का निर्देश करता है, मतलब किस दिशा में जा रहा है उसकी ओर निर्देश करता है। ये पहला। दूसरा जो हो गया, दूसरा हमारा हो गया तर्जनी। तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देश करता है। पहला गति की ओर निर्देश करता है, अंगूठा क्या होता है, गति की ओर निर्देश करता है, किस गति की ओर जा रहा है। और दूसरा क्या करता है, तर्जनी दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर निर्देश करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर निर्देश करता है। और तीसरा हमारा हो गया मध्यम किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को निर्देश करता है। क्या, धारा की दिशा को निर्देश करता है। ओके। तो पहले में फोर्स, अंगूठा हमारा फोर्स, ओके, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा करंट। सिंपल सा चीज, अगर कोई पूछे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग विद्युत जनरेटर में किया जाता है। जो विद्युत जनरेटर है उसके लिए किया जाता है। दाहिने हाथ का उपयोग विद्युत जनरेटर में किया जाता है। ओके।
बस इतना ही इसमें जानना था, ज़्यादा कुछ नहीं। कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का बाएं हाथ का एक अलग आता है, तो दाहिने हाथ का ही बस जानेंगे अभी। ओके, तो दाहिने हाथ का ये थंब का क्या उपयोग होता है, और तर्जनी का क्या उपयोग होता है, मध्यम का क्या उपयोग होता है। ओके, उसके बाद देखो ये जो धारा होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की धारा होती है ना, चालक तार में कार्य करता है। देखो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का तार बल कार्य करता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दो नियमों का उपयोग करते हैं। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ओके, तो मतलब दोनों से इंडिकेट करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, यानी बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, दाएं हाथ के नियम में क्या होता है। ओके, थोड़ा सा ओवर भी बता दे रहा हूँ बाएं हाथ का भी। तो जब हम बाएं हाथ के अंगूठे और माध्यमी और तर्जनी एक दूसरे से लंबवत उपस्थित करते हैं, तो तर्जनी तर्जनी क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, माध्यम क्या करती है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, और अंगूठा जो होता है वो लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। लगने वाले क्या होता है, बल की दिशा को दर्शाता है। उसी तरह ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन कंडक्टर। और ये आपका अंगूठा था ना, कि अंगूठा जो होता है वो क्या काम करता है, अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है, चालक की दिशा की, चालक की गति की ओर दर्शाता है। और तर्जनी क्या करता है, वो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्देशित करता है। और मध्यम क्या होता है, मध्यम चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो चालक में प्रेरित धारा को दिशा को दर्शाता है। तीनों अपना अलग अलग वर्क करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जो विद्युत जनरेटर होता है, इसका जनरेटर में उपयोग किया जाता है। ओके, विद्युत जनरेटर में उपयोग किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है। अब तर्जनी जो है किस दिशा को इंगित कर रही है, क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर रही है। क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा चालक के प्रेरित धारा को, या चालक की गतिविधि को, या चुंबकीय क्षेत्र को, या चालक पर लगाया गया बल को। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अब कल।